नमस्कार, मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गौरी शंकर। किसान अभी भी आंदोलन पर हैं। 1 साल किसान आंदोलन का हो गया। तीनों कृषि कानून की वापसी हो गई। पीएम नरेंद्र मोदी की तरफ से बाकायदा इसका ऐलान किया गया। इसके बाद भी किसान अपनी और कई नई शर्तों के साथ, मांगों के साथ आंदोलन पर अड़े हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक कोई नई शर्तें सरकार की तरफ से नहीं मानी जाएगी तब तक उनका आंदोलन चलता रहेगा। सवाल है कि साल भर किसान आंदोलन चलने के बाद भी किसानों को क्या मिला, किसानों ने क्या खोया। और इस किसान आंदोलन के साथ कई ऐसी चीजें हैं जो काले धब्बे की तरह हैं, और कई ऐसी चीजें हैं जो वाकई में ऐसा लग रहा था किसानों के हित में है। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि चुनाव है तो चुनाव से पहले राजनीति चमकानी है। राजनीति कौन चमका रही है? तो पार्टियां चमका रही है, साथ ही साथ कुछ किसान नेता भी साथ दे रहे हैं। विपक्ष को ऐसा लगता है कि किसान आंदोलन की वजह से उनका कुछ काम बन जाएगा, इसलिए वो अचानक इस पूरे मामले में ऐसा कुछ दिखा रहे हैं जैसे सब कुछ उन्हीं की तरफ से किया गया है। ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिसको जानना समझना बेहद ही जरूरी है। साल भर के किसान आंदोलन का लेखा जोखा, कई सवाल हम उठाएंगे और कई पार्टियों के नेता हमारे साथ जुड़े रहेंगे। लेकिन पहले एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। साल भर किसान आंदोलन का हिसाब किताब। किसानों को मिला क्या? सरकार ने सीखा क्या? किसान आंदोलन कितना काला, कितना सफेद? तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के 1 साल पूरे हो गए। पीएम मोदी ने किसानों की बात को मानते हुए कानून को वापस लेने का ऐलान भी कर दिया। लेकिन किसान अब अपनी नई मांगों को लेकर आंदोलन को और तेज करने में लगे हैं। किसान आंदोलन से किसे क्या मिला, इस पर चर्चा कम हो रही है, बल्कि कौन किसे कितना झुका पाया, इसकी क्रेडिट लेने की ज्यादा होड़ मची है। किसान आंदोलन के साथ विपक्ष की हवाबाजी भी सामने आ रही है। वहीं किसान नेताओं को अब किसानों की नहीं बल्कि नेतागिरी चमकाने की खसक ज्यादा हो रही है। वैसे आज तक कोई भी किसान नेता सही नहीं बता पाया कि तीनों कृषि कानून आखिरकार कितना काला कानून था। बस आंदोलन को जारी रखने के पीछे तमाम तर्क दिए जा रहे हैं, जो कुछ सफेद राजनीति लगती है तो कुछ किसानों का हित लगता। राकेश टिकैत ने कहा, 1 साल का लंबा संघर्ष बेमिसाल, थोड़ी खुशी थोड़ा गम, लड़ रहे हैं जीत रहे हैं, लड़ेंगे जीतेंगे। न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून किसानों का अधिकार। भले ही किसान नेता अपने आंदोलन पर अड़े हैं, सरकार कह रही है कि जो मांग है वो तो पहले से सरकार की सूची में है, लेकिन आंदोलन की मार सबसे ज्यादा दिल्ली एनसीआर के लोगों पर पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट भी नाराज हुई, लेकिन किसानों को आम आदमी की चिंता जैसे दिखी ही नहीं। वैसे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि बॉर्डर पर साल भर से डटे किसान क्या सच में किसान ही है? वहीं लाल किला पर किसानों के ट्रैक्टर मार्च से देश शर्मसार भी हुआ। लखीमपुर की घटना से देश और भी ज्यादा शर्मसार हुआ। लेकिन किसान नेताओं को अब किसानों की नहीं बल्कि अपनी पड़ी है। और सरकार कुछ भी कहे, लेकिन चुनाव है तो सभी को पता है कि तीनों कृषि कानूनों की वापसी के क्या सियासी मायने हैं। लेकिन जनता पूछना चाहती है, किसान आंदोलन आखिरकार इतना लंबा क्यों? ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। तो किसान आंदोलन कितना काला कितना सफेद, ये सवाल इसलिए है कि साल भर में किसान आंदोलन से किसान क्या सीखे, किसान को मिला क्या, किसानों ने पाया क्या। मैं किसान इसलिए कह रहा हूं कि सिर्फ किसानों की बात होनी चाहिए, किसान नेता की बात मैं नहीं करूंगा। किसान नेताओं को तो बहुत कुछ मिला, बहुत कुछ उन्होंने पाया ही पाया, खोया तो कुछ नहीं। लेकिन तीनों कृषि कानून पर आज तक कोई भी, हमारे डिबेट में भी कई नेता है, किसान नेता है, किसी ने ढंग से नहीं बताया, किसी ने अच्छे तरीके से नहीं बताया कि तीनों कृषि कानून दरअसल कितना काला था, क्या खामियां थी। सब कुछ गोल मोल जवाब देते नजर आए और ऐसा करते करते साल भर हो गया। कई घटनाओं को याद करेंगे तो शर्मसार भी होंगे। सिर्फ
लाल किले की घटना नहीं बल्कि लखीमपुर की घटना को भी लेकर शर्मसार हुआ पूरा देश। तो सवाल पूछते हैं, कई मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र यादव जी हैं अध्यक्ष भारतीय किसान संगठन के। राजेंद्र यादव जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है। मास्टर शिवराज सिंह हैं अध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति के। बहुत बहुत आपका स्वागत है मास्टर जी। धनंजय गिरी इस वक्त हैं प्रवक्ता बीजेपी के। धनंजय गिरी जी, आपका स्वागत है। चंद्रमोहन शर्मा जी, कांग्रेस के नेता चंद्रमोहन शर्मा जी, आपका स्वागत है। राहुल लाल, राजनीतिक विश्लेषक राहुल लाल, स्वागत है आपका। और जावेद अहमद, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। जावेद अहमद जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले इस पूरे मामले में मैं चलूंगा राहुल लाल के पास, जानूंगा राहुल से। राहुल बताइए सर, किसान आंदोलन साल भर का हो गया, अब हम लोग लेखा जोखा ले रहे हैं कि किसानों को मिला क्या। किसान की बात कीजिएगा सर, किसान नेता को तो बहुत कुछ मिल गया क्या राहुल? मिल ही गया पूरा, है ना। झोली उन्होंने बढ़ाया, पूरा भर भर के मिल गया। नेतागिरी चमकाने में लगे हुए हैं, पता नहीं और क्या क्या कर रहे हैं। मैं सिर्फ किसानों की बात कर रहा हूं, किसानों को कुछ मिला? साल भर के इस आंदोलन से किसान ठगा महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? इसका लेखा जोखा हम कैसे करें, बताइए राहुल। देखिए, इसके दो पहलू हैं। इसके प्रथम पहलू तो यह कि माननीय प्रधानमंत्री ने जो 19 नवंबर को घोषणा की कि वो 3 कृषि कानूनों को वापस ले रहे हैं, हाँ। जो दिए जैसा पवित्र था ये शब्दों का, लेकिन उन्होंने कहा कि हम कुछ लोगों को समझा नहीं सके और इस कारण से हमें कानून वापस लेना पड़ा। तो अब देखिए, इसमें इसी में कंट्राडिक्शन नजर आता है कि अगर कानून देखिए बहुत अच्छा है, कुछ लोगों को ना समझा पाने के कारण आप 90% या 95% जो भी वो लोग मान रहे होंगे, तो आखिर फिर उनके ऊपर फिर अन्याय क्यों? अगर सामान्य किसान, दूसरा पहलू, अगर सामान्य किसान की दृष्टि से देखें तो 3 कृषि कानून पिछले वर्ष आया सितंबर में, और इस वर्ष इस सप्ताह में जो है वो चला जाएगा। तो फिर लेकिन अभी भी कुछ मिला क्या? तो मुझे नहीं लग रहा है कि किसानों को कुछ मिला है। एक कानून आया, कुछ महीने लागू रहा, फिर वो कानून चला गया। तो इसलिए अभी तक तो मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ भी अगर जोड़ घटाव करें तो किसानों को कुछ अब तक विशेष प्राप्त हुआ है। बिल्कुल राहुल, आपकी आवाज चली गई, लेकिन मैं आऊंगा थोड़ी देर के बाद। लेकिन एक बात देखिए, जो मुझे लगता है ऐसा राहुल, मुझे पता नहीं मेरी बात से आप कितना सहमत हैं, मुझे थोड़ा सा करेक्ट कीजिएगा। किसानों को वाकई में कितना मिला, क्या मिला? कुछ नहीं मिला। सही देखा जाए तो कुछ नहीं मिला। साल भर आंदोलन चलता रहा, सरकार कृषि कानून को वापस ले लिया, सरकार की तरफ से फैसला लिया गया। लेकिन कुछ जो है किसान नेताओं की नेतागिरी खूब चमकी है। कई किसान नेता अचानक से पटल पर आए हैं और विपक्षी नेताओं के साथ साठगांठ उनकी दिखती रही है हमेशा। उसके आधार पर कह सकते हैं कि कुछ नेताओं की एक तरह से आमद हुई है ना, देश को आमद हुई है कुछ नेताओं की। बाकी तो उत्पादन, है ना, फसल छोड़ करके साल भर आंदोलन में पड़े रहे। कई लोग तो सवाल भी उठाने लगे थे कि बॉर्डर पर जो बैठे हुए लोग हैं वो सच में किसान ही हैं या नहीं है, क्योंकि एनसीआर और दिल्ली के लोग तो बड़े परेशान हो गए। तो अभी भी परेशान है, अभी बड़ा इरिटेट हो रहे हैं वो। मैं आता हूं। इस वक्त किसान नेता राजेंद्र यादव जी इस वक्त हमारे साथ हैं। राजेंद्र यादव जी, बहुत ईमानदारी से बात कीजिएगा। जब पीएम मोदी की तरफ से फैसला लिया गया कि चलिए ठीक है, कुछ किसानों को हम समझा नहीं पाए, और बाकायदा उन्होंने तीनों कृषि कानून की तारीफ भी की, तब ऐसा लग रहा था और हम लोग भी ऐसा सोच रहे थे। मैं पत्रकार होने के नाते भी कह रहा हूं, मैं भी सोच रहा था कि अब किसान कम से कम घर चले जाएंगे, बाकी जो चीज़ें हैं सरकार करेगी, जो मांगे हैं उस पर भी सरकार समझेगी, बूझेगी, सब कुछ करेगी। लेकिन आप लोग तो और एकदम से आंदोलन को तेज करने में लगे। देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बता दूं कि ये आंदोलन जितना पहले दिन पवित्र था उतना ही पवित्र आज है। इसमें किसी भी राजनीतिक दल का से ओतप्रेत नहीं है, ये सिर्फ अफवाहें हैं, मनगढ़ंत कहानी है। दूसरी बात, अब आते हैं मुद्दे, चलिए मैं आप बोल लीजिए, फिर दूसरे मुद्दे की बात पे आते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से घोषणा करी, तो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से उसका स्वागत किया गया। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने मुंह मोड़ा हो। लेकिन आप खुद दिखा रहे हैं कि जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो 4 मांगों को लेकर शुरू हुआ था। सबसे पहले तीनों कानून वापस हों, एमएसपी पर कानून बने, एक बिजली अमेंडमेंट बिल और एक पराली वाला। ठीक है, सही बोल। 2 मुद्दों पे चर्चा हो गई थी और चर्चा होने के बाद वो मुद्दे वहीं समाप्त हो गए थे। तीसरा आता है कि जो सबसे पहला मुद्दा था वो था कृषि कानून को वापस लेने की बात आई थी।
तो कृषि कानून वाले पर ही चर्चा चली थी, क्योंकि एमएसपी पर चर्चा इस पूरे क्या कहते हैं 11 दौर की वार्ता में एमएसपी पर कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि माननीय कृषि मंत्री जी की तरफ से हमेशा ये कहा गया था कि पहले कानून की बात करेंगे तब एमएसपी की बात करेंगे। जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने वापस लिया, सबने स्वागत किया, तो उसके बाद के जो हिस्से बचते हैं उसमें कोई बड़ी चीज नहीं मांगी किसानों ने, वो कोई नई मांगे हैं, वो मांगे देखिए मांगे नहीं है, मांगे वही की वही है। बड़ी चीज तो देखिए कुछ भी नहीं है। देखिए मैं कह रहा हूं ना, मैं राजेंद्र जी ये कह रहा हूं कि बड़ी चीज तो कुछ भी नहीं थी इसमें। बस बात यही थी कि आंदोलन को चलाना है, सरकार को झुकाना है, सरकार हर जगह झुकने के लिए तैयार भी थी। तो मैं तो देखा हूं, आप लोग भी देखे होंगे। चलिए, सरकार ने आप लोगों की कौन सी बात नहीं मानी? सरकार तो पूछ रही थी, मुझे बता दो ना भाई कि तीनों कृषि कानून में क्या काला है। किसी ने मुझे भी आज तक समझा पाया, न सरकार को समझाने में आप लोग असफल रहे। लेकिन एक जिद में आप लोग पूरी तरह से सफल रहे कि आंदोलन को लंबा खींचना है, चुनाव तक खींचना है, कई नेता को आगे बढ़ाना है। उसी मैं आता हूं सर। देखिए मैं जो कहना चाह रहा हूं आप समझ नहीं पाए। आपने बात बड़ी ईमानदारी से कही, मैं ईमानदारी से बताता हूं। हाँ। क्योंकि ईमानदारी की बात कर रहे हैं तो सब लोग ईमानदारी से बात करें, इसमें नई चीज ऐसी कुछ नहीं है। और दूसरी बात, आपने कहा कि कानून को इसमें काला क्या है, वो अभी तक समझाने वाली बात है, समझाया किसी ने नहीं। हाँ। ये सबसे बड़ा मखौल किया था, ये सबसे बड़ा मजाक इस देश के किसानों के साथ किया था माननीय कृषि मंत्री जी ने। जब 11वें दौर की वार्ता खत्म हुई थी तो उसके बाद उन्होंने वहां से निकल के, विज्ञान भवन से निकल के वो शब्द बोले थे जो शब्द आपने अभी बोले हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आया है कि इस कानून के अंदर काला क्या है। सिर्फ वहीं से एक बात शुरू होती है कि जब आपको इसमें कुछ काला या इसमें कुछ गलत नजर नहीं आया तो आपने क्यों इसमें बदलाव की बात रखी। सीधी सी बात यह है कि आप किसानों की तरफ शख्स की नजर से देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन कम से कम माननीय कृषि मंत्री की तरफ भी देखिएगा कि उन्होंने 11 दौर की वार्ता करने के बाद उनको समझ में नहीं आया क्या है क्या नहीं। ये बात मुझे अच्छी, यही तो जानना है ना, यही तो लेखा जोखा है कि जो चीजें मुझे या आपको अच्छी लग रही हैं दूसरे लोगों को खराब लग सकती है। यही तो लेखा जोखा, यही हिसाब किताब है। मास्टर शिवराज जी के पास हम चलते हैं। मास्टर शिवराज, एक बात बताएं, अब तीनों कृषि कानून तो खत्म हो गया, कोई लेना देना है नहीं। मुझे ये बात बताएं, इसके बावजूद देखिए लोग पूछ रहे हैं कि भैया आंदोलन कब खत्म होगा। दिल्ली एनसीआर के लोग बड़े परेशान हैं, समय से उनका हर काम नहीं होता है ना, रोजगार धंधा उनका चौपट होता जा रहा था उस वक्त, इस वक्त भी राहत नजर नहीं आ रही है। कई ऐसी घटनाएं घट रही है जिसके बाद आंदोलन से लोग इरिटेट हो रहे हैं, है ना। आंदोलन में कितना अच्छा है, कितना सच्चा है, कितना आप उसके प्रति आप लोग कंसर्न है, वो तो चीजें अलग हो गई, लेकिन अब लोग इरिटेट हो रहे हैं। तो थोड़ा सा लोगों की सहूलियत के लिए कुछ बोलिए। ऐसी बात आप लोग करते हैं, मुझे समझ में नहीं आता। कोई अतिथि हमारे घर आया, जिस समय वो आया उसका स्वागत किया, और जब वो घर से जाए तो उसको बेइज्जत करके भगा दे। अरे जब किसान आंदोलन को खत्म करने की प्रधानमंत्री जी बात कर रहे हैं तो उनको सम्मानजनक तरीके से एक मेज पे बिठाए, उनसे बात करें। आप कह रहे हो 2 बिलों पे बात हो गई। इस साल भी पराली पे मुकदमे लिखे गए किसानों पे, अभी 1 महीने पहले मुकदमे लिखे गए। अगर किसान पराली से पॉल्यूशन जिम्मेदार है तो आज पराली देश में कहीं नहीं चल रही। दिल्ली में पॉल्यूशन आज क्यों खराब है, नहीं सही बात, पॉल्यूशन क्यों खराब है, ठीक है। माननीय सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है किसान जिम्मेदार नहीं है। बिजली में वो तो भी आया ही नहीं ना। देश में एमएसपी गारंटी कानून होगा जिसको प्रधानमंत्री जी खुद मांगते थे, एमएसपी कमेटी के अध्यक्ष थे, उन्होंने मनमोहन जी को लेटर लिखा। तो क्या शिवराज जी छोड़िए ना, ये सब छोड़िए, सब बात। मुझे बात बताइए, किसान आंदोलन से आप लोगों को क्या मिला सर, ये बताइए। या फिर जब तक कुछ मिलेगा नहीं तब तक ये जारी रहेगा, यही तो जानना है किसान से मुझे जो है। हमको ये मिला, जो जिलों में किसानों ने आंदोलन किए हर जिले में मुकदमे लिखे गए, हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हो गए। और ना तो किसान आयोग के गठन की कोई बात हुई, जब देश में सारे आयोग हैं, हरिजन आयोग, हरिजन कल्याण आयोग, वेतन आयोग, महिला आयोग, रेलवे आयोग, बैकवर्ड आयोग, मानव अधिकार आयोग, लेकिन कृषि प्रधान देश में किसान आयोग नहीं होगा जिसमें जाके किसान अपनी बात कह सके। तो क्या, चलिए मैं मास्टर शिवराज में थोड़ी देर के बाद आऊंगा। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा आपसे कि क्या सरकार के ऊपर भरोसा नहीं है, या फिर ऐसा तो नहीं है कि इसी वक्त की ये मांगे हैं, कई सालों से लगातार किसानों की मांगे रही हैं। और कोई भी देश, मैं तो मानता हूं किसी भी देश में अगर किसान सुखी नहीं रहेगा तो देश कैसे सुखी रहेगा। क्या इस बात को लेकर पीएम मोदी
की बातों पर भरोसा नहीं है? ये सब सवाल है जो मैं जानना चाहता हूं। इस पर केजरीवाल- किसान आंदोलन कितना व्यवस्थित लग रहा है, कितना मजबूत लग रहा है, ये जानना जरूरी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद आते हैं। चलिए, ब्रेक के बाद स्वागत है। किसान आंदोलन कितना काला और कितना सफेद? काला जितना दिख रहा है उतना है या नहीं, ये भी सवाल है। जितना सफेद दिख रहा है उतना सफेद है या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल है। लेकिन एक बात तय है कि किसान आंदोलन चाहे 1 महीना चले, चाहे 4 महीना चले, चाहे 1 साल 2 साल, किसानों के हित में सबसे जो भी नतीजा निकले वो किसानों के हित में होना चाहिए। कहीं ना कहीं चीज़ें अटकी पड़ी हुई है, या तो किसान नेताओं की तरफ से चीज़ों को अटकाया जा रहा है, या फिर सरकार कई चीज़ों को समझने के लिए तैयार नहीं है। तभी तो इस तरह की दिक्कतें बढ़ी हैं। रही बात विपक्ष की, तो विपक्ष क्या सोचता है, नहीं सोचता है, इन सारी चीज़ों से मुझे लगता है इस आंदोलन को अलग करके रखना चाहिए। सरकार को एक सही नीति के हिसाब से कुछ बड़ा फैसला लेना चाहिए। मैं चलता हूं इस वक्त अगले मेहमान के पास। बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं, धनंजय गिरी। धनंजय जी, एक बात बताएं, किसानों के हित में सरकार जो है, कोई भी किसी की भी सरकार हो, वो चाहती है किसानों को नाराज नहीं किया जाए। मास्टर शिवराज ने जो कहा, देखिए मैं उनकी बात से भी बड़ा सहमत हूं। बाकी राजेंद्र यादव जी ने कहा, उनकी बात से भी सहमत हूं। अब मैं बड़ा कंफ्यूज हो गया हूं कि अब बीजेपी की सरकार, पीएम मोदी इस पूरे मामले को कैसे हैंडल करेंगे, क्योंकि आंदोलन तो चल रहा है, तीनों कृषि कानून की वापसी हो गई है। क्या है रोड मैप सर, आगे अब कैसे चीज़ों को संभालेंगे? आप लोगों को तो लग रहा था कि ऐलान हो जाएगा, इसके बाद किसान घर चले जाएं। किसान तो जाने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कई मामले लटके पड़े हुए हैं अभी भी, है ना। ये बात तो पूरी तरह से समझ में आ रही है। क्या है सर, बताइए, प्लान क्या है, रोड मैप क्या है, सरकार कैसे डील करेगी अब? देखिए गौरी शंकर जी, ऐसा है कि हमारी सरकार जो है सरकारी नहीं सरोकारी राजनीति करती है, और गांव गरीब किसान के दुख दर्द से हम पूरी तरह से अवगतन है। हाँ। और ये देश की जनता अच्छी तरह से जानती है कि नरेंद्र मोदी किसी अकादमिकता का नाम नहीं, किसी किताब में पड़ी हुई गरीबी और गुर्बत नहीं, बल्कि उनके जीवन का यथार्थ रहा है। और इसके लिए इस कारण से वो जिसको उन्होंने भोगा है उसके प्रति कोई सहानुभूति, आंकड़े के हिसाब से बात कीजिए धनंजय गिरी जी। रोड मैप बताइए, आंकड़ा बताइए, क्या आप आगे कोर्स ऑफ एक्शन क्या है? देखिए चुनौती सामने आ चुकी है ना, चुनौती सामने आ चुकी है, तो अच्छे शब्दों से ज्यादा अच्छा है कि कुछ अच्छी बात। हाँ बताइए सर। मैं आपको डाटा ही दे देता हूँ। हाँ। देखिए, कोई भी आंदोलन इशू बेस्ड था, 3 कानून की वापसी के बाद थी, तीनों कानून वापस हो गए। ठीक है। अब रही बात एमएसपी की। हाँ। एमएसपी के लिए आप सही बोल रहे हैं, बोलिए। स्वयं घोषणा कर दी है कि इसके लिए हम कमेटी बना रहे हैं। प्रावधान 22% तो नहीं कर सकते हैं, सबके लिए चीज नहीं बना सकते हैं। 20 तरह के गेहूं है, 22 तरह का चावल है, कई तरह के फल है, सब्जियां है, मत्स्य है, पशुपालन है, 1/3 ही कृषि है। तो इसके लिए एक बृहद कमेटी बना करके इस पर काम किया जाएगा। और रही बात एमएसपी की, तो एमएसपी की खरीदारी में अंतर देखिए। वर्तमान केंद्र की मोदी सरकार ने धान और गेहूं के लिए किसानों को यूपीए सरकार की तुलना में 2 गुने से अधिक का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी का भुगतान किया। यूपीए सरकार ने 2009 से 2014 के बीच धान और गेहूं के लिए एमएसपी के रूप में 3.7 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया था। जबकि मोदी सरकार ने 2014 से 2019 के बीच में 8 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसके अलावा मोदी सरकार ने यूपीए सरकार की तुलना में 74 गुना अधिक दालें खरीदी। तब भी अभी नहीं भाई साहब एक मिनट, अभी सबको मौका मिले, अभी कोई काउंटर नहीं करे। काउंटर के लिए मैं टाइम दूंगा, अभी नहीं, अभी बोलने दी, सबको एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि हर लोग आए हैं तो सबको है ना, सबको कम से कम बोलने का स्टैंड होना चाहिए। लेकिन सुनिए गिरी जी मुझे एक बात बताइए, ये आंकड़े, तमाम जो आंकड़े हैं, ठीक है, इन आंकड़ों की सच्चाई होने के बावजूद किसान नाराज क्यों है? देखिए, सरकार से क्या गलती हो रही है सर? देखिए, ऐसा है कि इस देश में प्रश्नों की तालिका है, एक पूरी मालिका बनी हुई है। क्योंकि पूर्ववर्ती सरकारें इतनी निकम्मी रही हैं कि उन्होंने किसानों, गांव गरीब किसान के हाथ में कुछ किया नहीं। आपने देखा होगा कि सरकार ने, अब मैं बात कहूंगा तो आप कहेंगे प्रचार कर रहे हैं, स्वच्छता के लिए पहले आप गांव में जाते थे तो गांव में जाने का मतलब बदबू होता था। आप गांव में जाने का मतलब स्वच्छता है। तो पूर्ववर्ती सरकारों के निकम्मेपन के कारण इस देश में प्रश्नों की पूरी तालिका और पूरी मालिका खड़ी है। इस कारण से उस प्रश्नों के सवाल को एक एक करके हल करना होगा। आपने मुझसे डाटा मांगा, मैं आपको डाटा दे रहा था। आप किस तरह से 2 गुना से ज्यादा 74 टाइम्स अधिक दालों की खरीदारी हुई है। ये डाटा है, ये सबको पता है। अब रही बात कि किसान की, अभी एक किसान संगठन के एक नेता ने खुद चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी है।
जो इस पूरे तो किसान क्या धनंजय गिरी आप ये कहना चाह रहे हैं कि कुछ नहीं, आप ये कहना चाह रहे हैं कुछ किसान नेताओं की वजह से, मैं सुनिए तो देखिए इन्फ्लुएंसेस निकालना हमारा काम है, तो क्या आप ये कह रहे हैं कुछ किसान नेताओं की वजह से दिखाई गई उंगली पकड़ लिए गला, है ना, उंगली दिखाए गला पकड़ लिया? ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है ना। देश के किसान का कृषि और रीति इस देश के कल्चर है। अगर देश में एग्रीकल्चर न होता तो इस देश का कल्चर भी न होता। बिल्कुल सही है। हम किसानों का बहुत सम्मान करते हैं और हम खुद किसान परिवार से आने वाले लोग हैं, इसलिए सब लोग सर, हम सभी लोग किसान हैं, किसी न किसी तरह के इस किसान है। चलिए धनंजय, अच्छी बात लगी आपकी कि सरकार का जो स्टैंड है वो क्लियर है, सरकार कुछ छुपाने की कोशिश नहीं कर रही है। किसान आंदोलन लेकिन फिर भी चल रहा है, तो फिर कहां गड़बड़ी है? अगर सब कुछ सरकार का स्टैंड क्लियर है, क्रिस्टल क्लियर है, तो है कहां दिक्कत है? सरकार हर जगह चीजों को सुनने के लिए तैयार है, तभी कहां दिक्कत है? ये कुछ ऐसे अनसुलझे हुए सवाल हैं जिसको जानना बेहद जरूरी है, और मुझे लग रहा है बेहतर राजेंद्र यादव और मास्टर जी बताएंगे, लेकिन थोड़ी देर के बाद मैं आऊंगा। कांग्रेस के नेता इस वक्त हमारे साथ हैं चंद्रमोहन शर्मा जी। चंद्रमोहन शर्मा जी, अब देखिए ठीक है, आरोप लगता रहा है कि पूर्ववर्ती सरकारें, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकारें हों, उन्होंने इतना गड़बड़ झाला किया है, चूंकि अब बीजेपी की सरकार आ गई, बेहतरीन काम किए जा रहे हैं बीजेपी की तरफ से, लोगों की उम्मीद बढ़ी है, और इसी उम्मीद को पाने के लिए लोग आंदोलन पर आंदोलन कर रहे हैं, ताकि उन्हें एक बड़ी उम्मीद है कि यहीं से जो मिलना है। बाकी सरकारें तो फेल थी, कुछ दिया ही नहीं। ऐसा है क्या सर? आप लोगों ने कुछ नहीं किया किसानों के लिए, और सारी उम्मीदें जो हैं पीएम मोदी से और सीएम योगी से लोगों की बंद गई हैं। देखिए गौरीशंकर जी, आप एक अच्छे पत्रकार हैं, लेकिन कुछ मजबूरियां रही होगी तेरे अच्छे होने की। अब आगे चलते हैं विषय के ऊपर। देखिए सरकार जो है ये दुविधा वाली सरकार है, ये दुविधा से बाहर ही नहीं निकल पाई। आप बहुत करेगा, इतने काम करें कि गिनवाने बैठोगे तो रात से सुबह हो जाएगी और सुबह से अगली रात आ जाएगी, इतने काम कर रहे हैं। 70 साल की विरासत बेचने के अंदर 7.5 साल काम करना पड़ता है, तब बिकती है विरासत। पहला। दूसरा आता है, देखिए इन्होंने किसान बिल बनाए, लेकिन किसान बिल के अंदर किसान के बिल के फायदे नहीं गिनवा पाए। इन्होंने नोटबंदी लेके आए, नोटबंदी का अर्थशास्त्रियों को उस नोटबंदी का आज तक फायदा नहीं समझा पाए। जीएसटी भी लेके आए, उस जीएसटी का दुकानदार बिजनेसमैनों को फायदा नहीं बता पाए, लाए जरूर। फिर उसके बाद ये सीए भी लेके आए, उसका भी अल्पसंख्यकों को आज तक फायदा नहीं बता पाए। और तो इन्होंने गैस का सिलेंडर भी फ्री बांटा, गैस का सिलेंडर बांटते बांटते 1000 का होगा, लेकिन मेरी देश की मां बहनों को उसका फायदा नहीं बता पाए। डीजल पेट्रोल का एक्साइज ड्यूटी कितनी आई, उसका फायदा नहीं बता पाए कुछ। उसके बाद बट्टा कुट्टा किसान फार्म लॉ है, उसके बाद अगर आप आगे बढ़ जाते हो तो मेक इन इंडिया बनाया, उसका फायदा नहीं बता पाए। तब जब सरकार दुविधा में हो और देश के प्रधानमंत्री किसान आंदोलन में बैठे हो और 700 किसान शहादत दे दें और प्रधानमंत्री बोले ना, और जब बोले तो बड़े लहजे के साथ कुछ किसान बोले तो उसका भी फायदा ना बता पाए हो। तो 700 साल में आपकी तो कुछ मजबूरियां रही होंगी, कुछ मजबूरियां आपकी तो रही होंगी, वो आपकी हैं, लेकिन विपक्ष की मजबूरियां नहीं। विपक्ष का काम है जागरूकता के साथ चीजों को खड़ा करना और उन मुद्दों को। चलिए सर, समझ गए, समझ। देखिए सर, क्या है ना, अपना मुंह मियां मिट्ठू, एक कहावत है सर। आपने शुरू में कहा ना कि आप अच्छे तो पत्रकार हैं, कुछ मजबूरियां रही होंगी, और विपक्ष को बता दिया कि विपक्ष तो बहुत अच्छा है, कुछ मजबूरियां नहीं है। सरकार भी ठीक है, सरकार तो खराब ही है आपकी नज़र में, लेकिन तमाम तरह की मजबूरियां हैं। तो एक लाइन पे रहिए ना सर, या तो मैं अच्छा पत्रकार हूं या खराब पत्रकार हूं, दो चीजें होती हैं। अच्छा पत्रकार बोल करके और फिर पीछे से भिगा करके जो है मुझे डाउन करिएगा, तो ठीक नहीं है ना। तो मजबूरी क्या है सर मेरे साथ? कोई मजबूरी नहीं है। मुझे तो लग रहा है कि मैं धनंजय गिरी से आपसे ज्यादा कड़ा सवाल पूछा। आप आइए, तो मैं आता हूं थोड़ी देर के बाद, एक ब्रेक के बाद। देखिए कैसा कड़ा सवाल है पूछूंगा समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से, एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद स्वागत है। किसान आंदोलन कितना काला कितना सफेद, काला कौन ढूंढेगा, सफेद किसे दिख रहा है, ये तो सब अंदर की बात है। मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे भी कोई नहीं बता रहा है। चलते हैं जावेद अहमद जी के पास, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता
जावेद जी, मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता से एक सवाल जरूर पूछना चाहता हूं हमेशा, कि किसान आंदोलन पर जो उम्मीद थी आप लोगों की कि चलेगा, अच्छा ठीक ठाक चलेगा, चुनाव तक चलेगा, खूब हम लोग इसको कैश करेंगे, पीएम मोदी की तरफ से सब धराशायी कर दिया गया, नई रणनीति अब आप लोग बना रहे होंगे, कई ऐसे मसले जो किसानों की तरफ से उठाए जा रहे हैं, किसान नेताओं की तरफ से उन मसलों के साथ अपने को अटैच कर दिए हैं। किसानों के हित के लिए नया क्या है आप लोगों के पास? इस आंदोलन से जुदा की बात कीजिए। आंदोलन में आप लोगों का हक नहीं है, इसलिए आप लोगों को बोलना भी नहीं चाहिए। फिर जो किसान नेता जो नए नए उभरे हैं, फिर क्या करेंगे बेचारे सब जो है? देखिए गौरी शंकर जी, बहुत साफ सी बात है, आपका सवाल कुछ भी हो, ये समाजवादी पार्टी आपदा में अवसर नहीं तलाश करती। आपदा में अवसर किसने तलाशा इस देश की राजनीति में? कौन लोग तलाशते हैं? वो कौन से लोग हैं? वो आज सत्तारूढ़ हैं, चाहे केंद्र हो चाहे उत्तर प्रदेश हो। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी किसानों पर। अगर विपक्ष काला नहीं बता पाया तो गौरी शंकर जी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सरकार ये बता दे कि इसमें सफेद क्या था। वो सफेद भी तो एक साल में नहीं बता पाई। वो अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक के किसान संगठन को भी सफेद नहीं बता पाई। आज किसान पहले दिन से मांग कर रहा था तीनों काले कानून को वापस लिया जाए, उसके साथ एमएसपी की गारंटी का कानून बने, सीड बिल पर जो है बात हो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट एक्ट पर बात हो। आपने मंडी पर कहा मंडियां हैं रहेंगी। बिहार में एनडीए की गवर्नमेंट ने मंडी हटाई, मोदी जी ने, नीतीश कुमार जी ने उसका लाभ क्या हुआ, ये क्या देश को बताने का काम किया? अभी बड़ी बात हो रही थी कि किसानों पर ये किया, उसका इतना रुपया हमने भुगतान किया, लेकिन आज उत्तर प्रदेश के अंदर किसान की औसत आय 27 रुपए प्रतिदिन है। इसका इस सवाल का जवाब कौन देगा? क्या समाजवादी पार्टी देगी कि सत्ता में बैठे हुए लोग जवाब देंगे? ललितपुर में खाद नहीं मिली, लगे हुए लाइन में किसानों की मौत हो जाती है, किसान आत्महत्या कर लेता है, सरकार का मंत्री का पुत्र किसानों की और पत्रकार की हत्या कर देता है। किसान को मिला क्या? ये तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा इसलिए नहीं है कि उन्होंने अपने ही बनाए एम्पावर्ड ग्रुप को जावेद जी रुकिए, मानने से इनकार किया। भाई साहब ये है बड़ा सवाल। हाँ, ये सवाल देखिए, सवाल सभी के लिए, जो सवाल आप उठा रहे हैं हर लोगों के लिए है, और इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि जरा कुछ बोलिए। तो समाजवादी पार्टी मतलब आपदा में अवसर नहीं ढूंढ रही है, बहुत अच्छी बात है। शायद इसीलिए अखिलेश यादव और तमाम नेता जो है आजकल किसान मुद्दे पर बातचीत ही नहीं करना चाहते। मैं आता हूं क्यों नहीं करेंगे अखिलेश जी? क्यों नहीं करेंगे? विपक्ष के नेता क्यों नहीं करेंगे? क्या आप जो है विपक्ष में, क्या आपने लोकतंत्र को खत्म कर दिया है? देश के संविधान को राहुल के पास आते हैं, क्यों नहीं करेंगे अखिलेश जी? किसानों पर बात क्यों नहीं करेंगे? समाजवादी पार्टी क्यों नहीं बात करेगी? इस देश में कोई आंदोलन चलिए ठीक है, अच्छी बात है, मैं आ रहा हूं सर, पूछिए। आ रहा हूं जावेद जी, 2011 से जावेद जी मैं आ रहा हूं। जावेद जी रुकिए एक मिनट, रुकिए, अब आ रहे हैं सर, रुकिए तो, भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। रुकिए सर, अभी चुनाव, ओहो चुनाव में भी वक्त है, कितना भाषण देना होगा अभी आपको, सब एनर्जी तो बचाइए जावेद जी। हम पराया प्रवचन नहीं करते हैं, राहुल लाल के पास आते हैं। आप हमको लांछित करेंगे तो सवाल आप मैं क्यों करूंगा? पूछिए कि मैं क्यों करूंगा? अब रुकिए तो, रुकिए पार्टी क्या कर रही थी? मैं राहुल से पहले मैं थोड़ा सा मास्टर शिवराज के पास में आता हूं। एक सवाल मेरे दिमाग में अटक रहा था बार बार, जो मैं पूछना चाह रहा था, पूछ नहीं पाया। मास्टर शिवराज एक बात बताएं, जहां तक मुझे याद है आंदोलन के बीच से ही आपने हाथ खड़ा कर दिया। आप लोगों को लगा है ना, जो ट्रैक्टर रैली के बाद लगा कि ठीक नहीं, आंदोलन गलत दिशा में जा रहा है। अभी थोड़ी देर पहले जो मैं सवाल पूछा तो उसका जवाब भी बड़े अच्छे तरीके से आपने दिया। मुझे थोड़ा सा एक बात आपसे जानना है मास्टर शिवराज, तीनों कृषि कानून वापस हो गया, आगे का रोड मैप सरकार का क्या होना चाहिए ताकि किसानों का हित हो? बड़ा ईमानदारी से बात कीजिएगा, एमएसपी ये तमाम जो मसले हैं इस पे बताइए थोड़ा सा, सरकार समझे, जनता भी समझे, और दिल्ली एनसीआर की जनता को तो बिल्कुल समझाने की जरूरत है, बहुत परेशान हो रहे हैं बेचारे सब।
दलित प्रेरणा स्थल पे हमारा धरना चल रहा था। हाँ 2 महीने धरना चला। रात को 12 बजे प्रशासन ने वहां जबरदस्ती हमको वहां से हटाया, गिरफ्तारी की, हमारे टेंटों को भारी पुलिस फोर्स के साथ हटाया। अगले ही दिन हम जी लगता है संपर्क टूट गया। शिवराज से मैं थोड़ी देर के बाद में आऊंगा, उनसे मिलने को राजेंद्र जी के पास में आता हूँ। शिवराज, सुन लो एक मिनट। हाँ चलिए बोलिए आ गई आवाज, बोलिए सर। हाँ मैं ये कह रहा हूँ, एक दिन भी हम आंदोलन से नहीं हटे ना हाँ। हटे, हम पूर्ण समर्थन में। आरोप हाँ, लगा था नरेंद्र मोदी जी का, सुनो, नरेंद्र मोदी जी का एक तरफ से मैं धन्यवाद करूंगा। हाँ। और वो हमेशा देश के किसान को धन्यवाद करना चाहिए। हाँ। जो किसान देश का जाति बिरादरी में, धर्मों में, राजनीतिक पार्टियों में बटा हुआ था और सोया हुआ था, ये दिए जैसा पवित्र कानून ला करके, जिसमें अमित शाह जी ने भी ये माना कि आनंद फानंद में हम पे कानून में कुछ कमी रह गई, और 18 संशोधन के लिए सरकार तैयार हुई, जिसमें आप ये कह रहे हो कोई काला नहीं बता पाया। अगर काला नहीं था तो 18 संशोधन के लिए क्यों तैयार होती? सही बात है। ये बात कोई चैनल वाला नहीं कहता। अगर ये कानून नहीं लाते तो देश का किसान सोया रहता। आज 500 किसान संगठन, हाँ। जो देश का तो क्या- किसान सोया हुआ और तो बेकार, क्या आप ये कह रहे हैं मास्टर शिवराज, आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ बेहतर तरीके से हो सकता था, बीच में सब छोटे छोटे नेता उभर आए, किसान नेता उभर आए, समाजवादी पार्टी वाले घुस गए, कांग्रेस वाले घुस गए, इसके बाद पूरा आंदोलन छिन्न भिन्न हो गया है? नहीं, ये आंदोलन संपूर्ण रूप से राजनीतिक है। हाँ। किसी भी चाहे विपक्ष के कोई भी राजनेता ने हाँ। अपना टेंट नहीं लगाया, कोई भी हाँ। रात दिन वहां सोया नहीं। हाँ। बाहर से विपक्ष अपनी विपक्ष की राजनीति करता रहा हो, हाँ। लेकिन कोई मंच या टेंट किसी भी विपक्ष का आंदोलन के उस पर नहीं है। चलिए। लेकिन 500 किसान संगठन एक छतरी के नीचे हाँ। मोदी जी ने जगाने का और 1 साल लंबा इतना बड़ा आंदोलन कराने का, जो शाहजहांपुर, टिकरी, सिंगू और गाजीपुर बॉर्डर से चल रहा है, हाँ। ये कोई छोटा मोटा नहीं है। हजारों की तादाद में हाँ। इतने लंबे समय से किसान रुका हुआ है। ये मोदी जी की ही देन है, इसके लिए हम मोदी जी का धन्यवाद करेंगे। अगर दिए जैसा पवित्र ये कानून नहीं लाते, जिसके लिए सरकार 18 संशोधन के लिए तैयार हुई, हाँ। अमित शाह जी भी मतलब मान गए कि कानून चलिए में कमी रह गई। मैं समझ रहा हूं मास्टर शिवराज जी, मतलब आप ये कह रहे हैं कि देखिए जो एक अवसर दिया गया है सरकार की तरफ से, इसका फायदा किसानों को उठाना चाहिए, इसका बेहतर तरीके से फायदा उठा सकते हैं किसान, ना कि जिद पर अड़े। राजेंद्र जी के पास मैं आता हूं सर। अब देखिए ये डिबेट पूरी तरह से ओपन हो चुका है, जिसे जहां पर लगे कि हम काउंटर कर सकते हैं, काउंटर कीजिएगा, लेकिन जब मैं रोकना चाहूं तो प्लीज रोक जाइएगा ताकि हंगामा ज्यादा ना हो। एक बार सुन लो, मेहमान को कुछ ना कुछ हमारे देश में दे करके भेजा जाता है, खाली हाथ नहीं भेजा जाता। अरे और सर, मोदी जी किसान मेहमान कहाँ हुए शिवराज जी? अब आप जो है छोटी बात करने लगे, अब आप छोटी बात करने लगे। किसान हमारे मेहमान है क्या? किसान हमारे लोग हैं भाई, काहे का मेहमान जो है ना? तो ऐसा नहीं सोचते लोग परेशान हो रहे हैं। काहे का स्वागत सर? लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानी कम कीजिए ना सबकी परेशानी। तो सबसे बड़ा स्वागत तो वही है कि परेशानी कम कर दीजिए, लोग इतने खुश हो जाएंगे। राजेंद्र जी एक बात में एक ठीक है सर, यही तो बात है ना, सब अपने स्वार्थ को देख रहा है, दूसरे के स्वार्थ से कोई मतलब नहीं है। राजेंद्र जी, ये कैसे चलेगा सर काम? आप अपना स्वार्थ तो खूब देख रहे हो, बाकी करोड़ जनता परेशान भी तो हो रही है, उसका स्वार्थ देखने के लिए कोई तैयार नहीं है। मांग पर मांग बढ़ाए जा रहे हो, लेकिन बेचारे वो जो है ना, सुबह जो बेचारे मैं अपनी बात शुरू करता हूं। जाते हैं, बोलिए सर। उसने हमारे जख्मों का इलाज क्यों किया? मरहम भी लगाया तो खंजर की नोक पर। शुरुआत यहां से होती है कि कृषि कानून वापस तो ले लिया, लेकिन जो बाद की 4 चीजें थी उनके बारे में बात कर लेते ना। और बात जहां तक सवाल है कि देश का करोड़ों आदमी जो है वो परेशान हो रहा है, वो देश का करोड़ आदमी हो सकता है कुछ समय के लिए परेशान हो रहा है, लेकिन आने वाला समय जो है, आने वाली जो उसकी भूख है वो किस तरीके से बूझेगी, इस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए कि ये जो रोटी की लड़ाई चल रही है, ये किसानों की नहीं है अकेले, ये आम जन की लड़ाई है। आप देख सकते हो कि महंगाई किस तरह बेतहाशा बढ़ रही है। प्राइवेट कंपनियों को ऑयल दे दिया है और सरकार कहती है कि हमारे हाथ में नहीं है। कहीं ये रोटी भी चलेगी प्राइवेट सेक्टर के हाथ में, तो फिर क्या कैसे कहोगे? ये तो फिर कह देंगे भैया रोटी हमारे अन्न जो है हमारे कब्जे में थोड़ी, हमने दे दिया प्राइवेट को। तीसरी बात में धनंजय गिरि जी ने एक बात कही थी कि कुछ नेताओं ने राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है, चुनाव लड़ने की बात कर दी है। काउंटर कर सकते हैं, हर लोग फ्री हैं। क्या इस देश के किसान को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं है क्या?
ये सबका संवैधानिक अधिकार है, जी सबका संवैधानिक अधिकार है। बिल्कुल अधिकार है, तो फिर किसानों पर उंगलियां क्यों उठती है, किसान नेताओं पर उंगलियां क्यों उठती है? आप पूछ रहे थे कि इस कानून के अंदर काला क्या है, मास्टर जी ने भी जिक्र किया था कि 18 बार बात कर पाए थे, मास्टर जी उसे क्लियर नहीं कर पाए, मैं क्लियर कर देता हूं। इस कानून के अंदर 19 बिंदु हैं, 19 बिंदुओं में से 18 बिंदुओं पर संशोधन करने के लिए तैयार थे। तो आप समझ सकते हो कि जब 18 पे संशोधन हो सकता है तो इसके अंदर क्या काला था क्या सफेद था। इससे बड़ा उदाहरण क्या कहते हैं हो सकता है, देश के सामने कोई रख नहीं सकता। मैं आपको खुले माध्यम से कहता हूं। सबसे बड़ी बात मैं आपको और बता देता हूं, मैंने आपके चैनल के माध्यम से पहले भी कहा था कि जितने भी दौर की वार्ता होती है उनका लाइव टेलीकास्ट कराया जाए, कम से कम देश को पता चले कि देश के किसान नेता झूठ बोल रहे हैं या प्रधानमंत्री झूठ बोल रहे हैं। एक सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा कि क्या 1 साल किसान आंदोलन के हो गए, इस पूरे 1 साल में किसान संगठनों की तरफ से कुछ जिम्मेदारियां नहीं निभाई गई, पूरा देश कई मसलों को लेकर शर्मसार हुआ, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? इसकी जिम्मेदारी तो कोई लेगा। छोटे से ब्रेक के बाद चले ब्रेक के बाद स्वागत है। किसान आंदोलन के 1 साल हो गए तो कितना किसानों ने खोया, कितना पाया, सरकार ने क्या सीखा, कितना सफेद है कितना काला है, ये वाकई में बहुत ही बड़ा विषय है, समझने की जरूरत है। किसानों के अपने मुद्दे हैं, सरकार की अपनी चिंता है, जनता की भी एक अलग तरह की चिंता है। चलते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हमारे साथ हैं, गिरी जी इस वक्त हैं। गिरी जी, एक चीज़ बताइए मुझे, आप ठीक है आप लोगों ने कृषि कानून को वापस ले लिया, लेकिन क्या आप लोग चाहते नहीं कि किसान बॉर्डर को खाली करके घर चले जाएं, बॉर्डर खाली हो जाए, किसान अपने घर में रहें? क्या चुनाव तक क्या मतलब इस तरह का कोई प्लानिंग तो नहीं है कि चुनाव तक ये लोग रहें यहाँ पर बॉर्डर के पास, कुछ लटकाया जाए ताकि थोड़ा सा जनता की तरफ से एक बड़ी सहानुभूति सरकार के प्रति जो है जागे? कुछ इस तरह की प्लानिंग तो नहीं है सर, बताइए ना। गौरीशंकर जी, तो इसका कोई दुख ही नहीं बनता है। हाँ। किसान जो है वो भी जनता है और जनता भी किसान है, ये दोनों दूसरे के पर्याय है, इसमें कोई अलग तो है नहीं। और हमारी मंशा तो बिल्कुल स्पष्ट है। और अगर कोई इशू बेस आंदोलन था कि किसान कृषि कानून वापस करने के लिए, तो कृषि कानून वापस ले लिए गए। तो इतना लेट क्यों लिया आप लोगों ने? स्वाभाविक तौर पर खाली हो जाना चाहिए था। इतना लेट क्यों लिया? स्वाभाविक तौर पर खाली। अब सरकार के पास बहुत तरह के फीडबैक होते हैं। हाँ। जो सीट पर बैठे हुए व्यक्ति हैं वो जब समझ उनको जब हमारे पास खास बन गए, वो समय वापस लिया गया। अनुकूल जैसा उनको लौकिक लगा। किसानों की शहादत पर संवेदना का एक शब्द नहीं बोली भारतीय जनता पार्टी। एमएसपी पर गारंटी का कानून पहले दिन से काउंटर कर सकता है कोई भी, ओपन है, डिबेट ओपन है। उस पर कोई चर्चा नहीं, क्यों नहीं चर्चा की गई? कांग्रेस के राज में 6 लाख किसानों ने आत्महत्या की, 6 लाख किसानों की हत्या हुई थी। कहाँ से मानोगे? 9.5 लाख इस देश के अंदर किसान से लेके बेरोजगार नौजवान तक ने 7 साल में 9.5 लाख लोगों ने आत्महत्या की है। आपकी सरकार के मुंह से संवेदना का एक शब्द नहीं निकला। 1,76,000 करोड़ रुपए आरबीआई का रिजर्व फंड का आपने ले लिया। बताओ देश की जनता के पास उसका कितना पैसा पहुंचा, कितना किसानों के पास पहुंचा? अपनी शाह खर्ची के लिए 87 लाख करोड़ रुपया आपने विदेशों से जावेद जी आप तो भाई साहब किसानों के मुद्दे पर आप लोग तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे किसानों के लिए समाजवादी पार्टी ने कितना बड़ा काम कर दिया। पता है जावेद जी, आप लोग अपने मैनिफेस्टो को 40% भी पूरा नहीं कर पाए। उसमें किसान आयोग का गठन वाला भी था मामला, जो उस पर आप लोग जवाब ही नहीं देते हो। उत्तर प्रदेश में कमेटी बनाई, उस कमेटी की मीटिंग मुख्यमंत्री जी ने, जो उनकी अध्यक्षता में, शिवराज जी कह रहे हैं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी किसानों के हित में काम नहीं की। अब गिरी साहब कुछ भी कह लें, चंद्रमोहन शर्मा जी कुछ भी दावे कर लें, किसानों के हित अब देखिए किसान को जावेद अहमद जी कुछ भी कह लें, चौराहे पर खड़ा कर दिया। किसान को संतुष्ट करना वाकई में बहुत बड़ी चुनौती है। खड़ा कर दिया, दलित और पिछड़ों के साथ अन्याय किया। चलिए सर, ठीक है, समझ में आ गया सर, समझ में आ का भला किया। किसान आयोग पे भी कुछ बोल लीजिए जावेद अहमद जी। आप जो वादे किए थे 2017 में ना 12 में, वो एक वादा जो है 40-50% तक भी आप लोग ना गौरी शंकर जी। चलिए आते हैं सर, मुख्यमंत्री जी की चलिए सभी मेहमान यहाँ पर आए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में इतना ही, नमस्कार।